आज का युवा सफल क्यों नहीं हो पाता है? हर एक व्यक्ति का यही सवाल है और ये सवाल को छूने के लिए हम कोशिश करेंगे, यानी उसका उत्तर जानने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। और ये चाणक्य नीति का अध्याय 12 में बोला गया है। पहले आपको चाणक्य नीति को सुनाता हूँ, फिर इसका ऊपर थोड़ा गहराई से चर्चा करेंगे। क्यों व्यक्ति असफल हो जाता है? चाणक्य नीति कहता है, बूंद बूंद से सागर बनता है। और एक भी आप कह सकते हो, जो घड़ा है, आपका घर में जो घड़ा है, जो गोलाकार है, जिसमें आप पानी भर के रखते हो, उसको घड़ा कहा जाता है। घड़ा से जो पानी है ना, वो धीरे धीरे भरा जाता है, यानी वो भी बूंद बूंद से उसमें भी पानी भरता है। और इसीलिए आगे चाणक्य नीति कहता है, बूंद बूंद से आपका जो ज्ञान है, जो गुण है और जो धन है, वो सभी प्राप्त होगा। धन आपको तभी प्राप्त होगा, चाणक्य नीति कहता है, ज्ञान और आध्यात्मिकता और धार्मिकता। ज्ञान और धार्मिकता, ये दोनों का जब आप आपका जीवन में धारण करते हो, तब आप धन को प्राप्ति करोगे। यानी आप सफल होंगे। सफल होने का बाद एक काम में आपको उससे सब कुछ आपको मिलेगा, मान सम्मान धन सब कुछ। इसका ऊपर थोड़ा बात करते हैं, आज का युवा क्यों असफल हो जाता है? आज का जो युवा है ना, वो असफल होने का मुख्य कारण है, जैसे बूंद बूंद से समुद्र भर रहा है या बूंद बूंद से जो घड़ा भर रहा है, यानी धीरे धीरे ये सभी एक एक बूंद यानी धीरे धीरे भरता है जो घड़ा। आज का युवा वो जल्दी चाहता है, सब कुछ मेरे को जल्दी चाहिए। आज का युवाओं का लाइफ जो है ना, वो टिकटॉक या इंस्टाग्राम का रील या यूट्यूब का शॉर्ट, यानी 15 या 20 सेकंड में या 30 सेकंड में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में हमको सफल हो जाना है। कोई ऐसा काम करना है और इसमें सोशल मीडिया में आके फेमस हो जाना है और रातों रात हम सफल हो जाएंगे। यानी उनका अंदर एक काम को धीरे धीरे करके उसका जो नतीजा, यानी उस लक्ष्य तक जाने के लिए उनका अंदर ना वो धैर्य नहीं है। आज का युवाओं में धैर्य का जो बहुत कमी है और इसी के कारण युवा हो या आज का जो व्यक्ति है, वो असफल होता है। क्योंकि जो भी वो कर्म चुना है, जो भी वो कार्य चुना है, वो खुद चुना है, लेकिन उस काम का जो अंत है, यानी उसका लक्ष्य तक जाने के लिए इतना उसका पास सवार नहीं है। वो चाहता है 2020 तरह, क्रिकेट का जो 2020 है, वो फॉर्मेट आने का बाद ना, 2020 फॉर्मेट आने का बाद ये जो रील, टिकटॉक, यूट्यूब का शॉर्ट, ये जो यानी जल्दी कुछ ही सेकंड में सब कुछ पा जाना, ये जो माहौल अभी बन गया है, इसी के कारण इसी का जो जाल में सभी फंस जाते हैं और जो फंस जाते हैं वही विफल होते हैं। और याद रखो, जो भी आप 2020 आप देख रहे हो, क्रिकेट का हो या यूट्यूब का शॉर्ट हो या इंस्टाग्राम का रील हो या टिकटॉक हो, टिकटॉक तो इंडिया में बैन है, लेकिन जो दूसरा कंट्री में
चल रहा है वो भी। यानी ये जो शॉर्ट फॉर्मेट आ गया ना क्रिकेट का 2020, उसी का बाद में ये सभी जो शॉर्ट की तरफ, यानी शॉर्ट में हमको सब कुछ मिल जाना, यानी कम समय में बहुत बड़ा अचीव कर लेना, यही जो सोच में सभी व्यक्ति, सभी मनुष्य आज लगा हुआ है। ज़्यादा तरफ, सभी कहना गलत है, लेकिन ज़्यादा तरफ लगे हुए हैं। और यही एक व्यक्ति का विफलता का मुख्य कारण है, क्योंकि उसका जो सब्र है, जो धैर्य है, वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि दूसरे को देख के वो भी सोच रहा है, वो भी 15 या 20 सेकंड में सफल हो गया, और इतना सफल हो गया कि उसका पास में आज सब कुछ है। वो घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, अच्छा बीवी है, बच्चे हैं, सब कुछ है उसका पास, धन है। इसीलिए इसका जो जाल में फंस जाते हैं। और याद रखो, यदि आपका भीतर वो हुनर नहीं है तो आप कभी आपको उस रास्ते में जाके सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। और जो भी आप देख रहे हो 15 या 20 सेकंड में दिखा रहे हैं, उनका जो कर्म, जो भी कार्य, जो भी स्किल दिखा रहे हैं, आप याद रखना उस सफलता तक पहुंचने के लिए उनको कितना दिन, कितना रात, कितना महीना, कितना साल लगा है, आप ये जो समय है आप इसको नहीं देख रहे हो। यानी उसका जो पीछे का जो जितना भी वो प्रयास है, जो भी कर्म किया है, जो भी प्रैक्टिस किया है, उसको आप नहीं देख रहे हो। बस आप देख रहे हो उसका जो एंड रिजल्ट, यानी लास्ट में जो उसका प्रतिभा दिखाया और उस प्रतिभा के जरिए जो वो सफल हो गया, उसी को आप देख रहे हो। और इसी को जो देखता है वो सबसे बड़ा मूर्खामी कर रहा है, यानी मूर्ख बन रहा है। और जो 2020 फॉर्मेट आप देख रहे हो क्रिकेट का, उसमें भी जो खिलाड़ी खेल रहे हैं ना, वो हाईएस्ट लेवल का खिलाड़ी है उस फॉर्मेट का, और उस खेल में बहुत ही पारंगम है, यानी बहुत ही स्किल उनका पास, हाई स्किल है। इसलिए बहुत ही कम समय में उनका जो जलवा वो दिखा पा रहे हैं। और ये जो 2020 फॉर्मेट आने का बाद, और ये जो वीडियो फॉर्मेट का अभी शॉर्ट फॉर्मेट आ गया है कम समय में, इसी में लोग फंस जाते हैं। और आपको यदि सफलता पाना है तो आपको समय देना पड़ेगा। समय देना पड़ेगा मतलब आप जो भी कर्म करोगे, जो भी कार्य करोगे, जो भी आप लक्ष्य बनाया है, उस तक मेरे को जाना है, उस तक पहुंचना है और उसमें सफल होना है, तो आपका भीतर पहला धैर्य रखना पड़ेगा और सब्र रखना पड़ेगा। साहस तो जरूर चाहिए। और इसमें और एक बात आप याद रखना, इसमें आपको पहले जानना है। यदि आप खुद को पहले जान लोगे, तब जाके आप बारीकी से उस जो भी गोल चुना है, जो लक्ष्य चुना है, उस कार्य या उस कर्मों को सही से कर पाओगे। और एक सही कर्म चुनना जो आपका हित करे और समाज का हित करे, और आप आत्मसम्मान में खुद बोल पाओ कहीं पे भी, मैं जो काम कर रहा हूँ बढ़िया काम कर रहा हूँ और मेरा बेहतर हो रहा है, पूरा समाज का बेहतर हो रहा है, यानी संसार का बेहतर हो रहा है। ऐसा काम आप चुनना। और ऐसा काम चुनने के लिए भी वो व्यक्ति खुद को बारीकी से जब जानेगा, खुद का कितना शक्ति है, उसका पास कितना ज्ञान है, कितना बुद्धि है और कितना वो समझ पाता है, ये निर्भर करता है। और खुद को जानना मतलब आप इस शरीर से पहले
जो बड़े बड़े सफलता को अचीव किया है ना, आप देखना शरीर का इतना ख्याल नहीं रखते हैं। जब भी अब देखा होगा, जो भी वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं उस टाइम में उनका शरीर का कोई ख्याल नहीं रखते हैं। उनका काम में पूरा डूब जाते हैं और इतना डूब जाते हैं कि वो काम है कि ऐसा है कि वो काम बन जाता है, आपको सफलता लगता है, यानी आप बोलते हो उस काम में ये पारंगम हो गया है। और याद रखो, तभी उस व्यक्ति उस काम कर्म या कार्य में पूरा डूब जाएगा जब वो खुद को बारीकी से जानता है, खुद का ऊपर उसका पूरा नियंत्रण है। और आध्यात्मिक भाषा में हमारा जो 10 इंद्रिय है और अंतःकरण 4, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 14 को पूरा नियंत्रण करना चाहिए। इंद्रियों को तो जीतना चाहिए। इंद्रियों को बिना जीते आप आपका जीवन में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाओगे। और इंद्रियों को जो चलाता है आपका मन, जो अंतःकरण में आता है आध्यात्मिक भाषा में। और ये मन आपका जो इंद्रियों को बता रहा है, मन बता रहा है, मतलब आपका मन में विचार आ रहा है। मन का काम है खाली विचार लाना। और अंतःकरण में जो 4 है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसका अलग अलग काम है। मन में जो विचार आया उसी विचार पहले मन में आएगा, फिर बुद्धि उसका काम है आपके लिए वो सही है या गलत है, यानी आपके लिए नहीं, जो भी आप सोच रहे हो या कोई भी व्यक्ति, उस काम का क्या सही है क्या गलत है, क्या खराब है क्या अच्छा है, वही बस वो दिखा रहा है आपको, बताएगा बुद्धि। और जो चित्त है, चित्त का काम है जो भी आप कर्म कर रहे हो या जो भी विचार आया, उस विचार का जो भी आप अनुभव लिया होगा अतीत में, उस अनुभव को आपका सामने रख देना। जो भी आप देखा होगा या सुना होगा या कुछ जाना होगा, कोई भी उसको आपका सामने दिखा देगा। यदि आपको मैं बोलूँ स्वामी विवेकानंद, अब जरूर स्वामी विवेकानंद का बारे में अब जरूर सुना होगा, उनका फोटो देखा होगा। और जब मैं स्वामी विवेकानंद का नाम लेता हूँ, ये जो चित्त है ना आपका सामने पूरा विजुअल रख देता है। स्वामी विवेकानंद एक वेदांत का गुरु थे। और ये जो स्वामी विवेकानंद का फटका साथ आपका स्वामी विवेकानंद का बारे में जो भी जानकारी है आपका सामने विजुअल का जरिए ये जो चित्त है आपको दिखाएगा। जो भी आप देखा होगा सुना होगा उसी का आपका सामने रखना चित्त का काम है। और जो अहंकार है, ये अहंकार आपका साथ में जन्म से लेकर मृत्यु तक रहता है। और ये अहंकार आपका हित के लिए है। और एक जो अहंकार है जो प्रकृति में कोई भी चीज़ को देख के, प्रकृति का जो विषय वस्तु को देख के यदि आपका भीतर अहंकार आ जाता है। प्रकृति में आप देखा एक व्यक्ति गाड़ी चला नहीं पाता है, लेकिन आपको थोड़ा चलाना आता है, उससे आप थोड़ा बेहतर चला लेते हो। यदि आप बोलोगे मैं दुनिया का सबसे बड़ा गाड़ी चालक हूँ, यानी चलाने वाला आदमी हूँ, मेरे से और कोई बेहतर चला नहीं पाएगा, मैं सबसे बढ़िया हूँ गाड़ी चलाने का मामले में, ये अहंकार है। और ये जो अहंकार आपको ख़त्म कर देगा, यानी आपको मिटा देगा। क्योंकि जब व्यक्ति का भीतर अहंकार आ जाता है, वो आगे बढ़ने का जो ज्ञान और उसका जीवन को आगे ले सकता है, नहीं लेके जा पाएगा। वो जितना सीखा होगा उतना में वो संतुष्ट हो जाएगा और वही में वो रुक जाएगा और अहंकार करेगा मैं सब कुछ जान चुका हूँ और मेरे से कोई दुनिया में अच्छा नहीं है। उसका जीवन को और वो बेहतर कर पाता यदि और सीखेगा, उसका जीवन को और वो खोल के जी पाता,
उसका जीवन का जो अनंत संभावना है उस तक लेके जा पाता यदि और वो ज्ञान को सीखता। लेकिन अहंकार आने का बाद एक व्यक्ति सीखना बंद कर देता है। जब व्यक्ति सीखना बंद कर देता है जिस दिन, उसी दिन उस व्यक्ति का पतन शुरू होता है। यानी आप बोलना उस व्यक्ति उस दिन मर गया है। मरने का सामान्य जो जीवन है वो जिएगा। इसीलिए प्रकृति का विषय वस्तु को देख के प्रकृति में फंसना नहीं है और देख के आपका भीतर अहंकार नहीं लाना है। ये जो अहंकार है आपका हानि करेगा। और आपका भीतर जो अहंकार है, जो आपका अंतःकरण में, वो अहंकार आपका हित चाहेगा। और जब आपका अहंकार भीतर का अंतःकरण का अहंकार साइन कर देगा, यानी वो राजी हो जाएगा, जो विचार आपका आया है, मन में विचार आया, फिर आपका बुद्धि लगाया, फिर आपका विजुअल देखा चित्त का, फिर अहंकार राजी हो गया, ये जो विचार है ये सही है, इसको आपको करना चाहिए। यदि वो साइन कर दिया, फिर आपका जो मन है वो डायरेक्शन दे देगा आपका जो इंद्रियों को। फिर आपका इंद्रिय यानी कर्म इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय। जो कर्म इंद्रिय है, हाथ पैर गुद्दा लिंग और मुंह, इसको जरिए आप काम करते हो। और आपका जो ज्ञानेंद्रिय है, नाक, आँख, कान, जीवा, त्वचा, ये 5 के जरिए आप ज्ञान को ग्रहण करते हो। और ये 10 इंद्रिय के जरिए आपका शरीर को लेके आप जो विचार आया उस विचार को संकल्प कर दोगे, फिर वो संकल्प हो जाएगा मन में। संकल्प होने का बाद फिर आपका इंद्रिय और आपका शरीर उस कार्य को या उस कर्मों को करते हैं, वो एक्शन में परिवर्तन हो जाता है। यदि आपका अच्छा विचार आया है, यदि उसको आप एक्शन में परिवर्तन कर देते हो तो आपका जीवन बेहतर होगा। इसीलिए जो व्यक्ति खुद को जानता है, इसका मतलब है उसका जो अंतःकरण है उसको बहुत ही पवित्र है और उसका नियंत्रण में है। यानी पवित्र है, पवित्र यदि हो जाएगा ऑटोमेटिक वो आपका नियंत्रण में है। जब आपका अंतःकरण आपका बस में है, यानी जब आपका मन आपका नियंत्रण में आ जाएगा, फिर आप जो भी काम करोगे, क्योंकि आपका मन को जो जीत लेता है, मन को जीतना मतलब आपका, जब आप चाहोगे खुद जो भी प्रकृति का विषय वस्तु को देखा उसका बारे में विचार लाना, तब ऑटोमेटिक आएगा। यानी हर एक प्रकृति का विषय वस्तु को आप समझ पाओगे, फंसोगे नहीं। उसका जो सही अर्थ है वो प्रकृति में क्यों है और उसका असल काम क्या है, और इससे मेरे को क्या चाहिए, क्या ज्ञान चाहिए जो मेरा जीवन बेहतर होगा या संसार का बेहतर होगा, वही आप सीखोगे। और जब आपका इंद्रियों को आप जीत लिया, अंतःकरण आपका पवित्र हो गया है, फिर आपका हृदय में प्रेम आएगा, करुणा आएगा, फिर आप जो भी काम चुनोगे यानी वो एक सही काम होगा। और जब व्यक्ति एक सही काम चुनता है, भगवत गीता का अनुसार वो निष्काम भाव में उस काम को करता है। निष्काम का अर्थ है जब व्यक्ति सही काम चुनेगा, उसका जो फल है उसका चिंता वो भूल जाएगा, क्योंकि उसको बारीकी से मालूम है एक काम, ये जो कर्म है, ये जो कार्य मैं क्यों कर रहा हूँ, इससे मेरे को क्या चाहिए, और उसको बारीकी से मालूम है। इसीलिए सही कर्म चुनने से जो आपका हित होता है, संसार का हित होता है, ऐसा कर्म यदि आप चुन लेते हो तो आपका जो फल का चिंता है वो भी खत्म हो जाता है। जो भगवत गीता का अनुसार कर्मण्य बाधिक रास्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगस्तु कर्मणि। यानी भगवत गीता कहता है आपका अधिकार में खाली कर्म करना है, फल का ऊपर आशा करके आप यदि कर्म करोगे फिर आप फंस जाओगे, क्योंकि आपका फल का ऊपर आपका अधिकार नहीं है। यही इस श्लोक का मतलब है।
और यदि आप सही काम चुना है, उसका सही का सही होता है, क्योंकि सही काम चुनना ही एक व्यक्ति का सबसे बड़ा काम है। और वही व्यक्ति सही काम चुन पाएगा जो व्यक्ति खुद को बारीकी से जान चुका है, खुद को जीत चुका है। वो व्यक्ति यानी आत्मा भाव में यानी ब्रह्म में जीता है। जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है ना, वो दुनिया को जीतना बहुत ही आसान हो जाता है और दुनिया को बारीकी से जान पाता है। दुनिया का जो ज्ञान है उसको ले पाता है, उसका जीवन को बेहतर करने के लिए और संसार को और बेहतर तरीके से समझने के लिए, और संसार का कैसे बेहतर होगा वो कर पाएगा। इसीलिए जो भी वो काम करेगा, जो भी कर्म करेगा, वो निष्काम भाव में करेगा, यानी उसका कोई स्वार्थ नहीं रहेगा। ये जो कर्म मैं कर रहा हूँ, इससे फल मिलेगा तो मैं खुश हूँगा, नहीं मिला तो मैं दुख हूँगा। क्योंकि जो भी व्यक्ति यदि जो भी कार्य कर रहा है, जो भी कर्म कर रहा है, फल की आशा रख के यदि काम करेगा ना, यानी उसका स्वार्थ जुड़ा है। जब व्यक्ति स्वार्थ उसका जुड़ जाता है कर्म या कार्य का साथ, फिर वो फंस जाता है, उसमें टाइम बंड लग जाता है, या उसका चाहत होता है मैं उसका इतना करूं, मैं वो भी मेरा इतना करे। ये जो है ये आदमी को फंसा देता है, ये आदमी को रोक देता है, उसका जो कर्म है, जो कार्य है, उसको करने नहीं देता है। इसलिए आपको निष्काम भाव में आपका जो कार्य या कर्म है उसको करना है। और जब व्यक्ति निष्काम भाव में कार्य करता है, बिना कोई स्वार्थ नहीं है उस कार्य या उस कर्म का प्रति, जो सही काम चुनता है उसका स्वार्थ से वो ऊपर उठ जाता है। खास तौर पर जो ब्रह्म या आत्मा में जीता है, जो शरीर में जिएगा, वो जो भी काम चुनेगा, वो काम से जो भी कर्म चुनेगा, उस कर्म से फल की आशा रख के उस कर्म या उस कार्य को करेगा। क्योंकि शरीर को लेकर यदि आप जी रहे हो, शरीर यानी शरीर को आप प्रकृति का जो विषय वस्तु है उसको भोगने के लिए आप कोशिश करोगे। और यदि आप प्रकृति का विषय वस्तु को खाली आप भोगने के लिए, शरीर का सुख पहुंचाने के लिए यदि आप कार्य या कर्म करोगे, तो आपका स्वार्थ जुड़ जाएगा। और जो व्यक्ति शरीर से मुक्त हो जाता है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, जो व्यक्ति इसमें जीता है वही असल में सही काम चुन पाएगा और सही कार्य भी कर पाएगा। इसीलिए वो समय से ऊपर उठ जाएगा। जब व्यक्ति के सही कर्म चुना है, सही कार्य चुन लिया है, सही लक्ष्य बना लिया है, फिर वो समय से भी ऊपर उठ जाता है। जब व्यक्ति समय से ऊपर उठ जाता है, यहीं पे जो चाणक्य नीति बोला है ना, बूंद बूंद, यानी वो धीरे धीरे उसका लक्ष्य की तरफ वो बढ़ेगा, वो कभी रुकेगा नहीं। समय से ऊपर उठने का मतलब है ये जो दिन, बार, महीना, वर्ष, अभी क्या समय हो रहा है, 1 घंटा या आधा घंटा, इससे ऊपर उठ जाएगा। यदि आप समय में फंस के रह जाओगे तो फिर आपको, यदि आप समय में अटक गए हो, मैं आधा घंटा किया या 1 महीना किया या 1 साल किया, मेरे को कुछ नहीं मिला एक कर्म या एक कार्य से, तो आप अभी समय में फंसा है। समय से ऊपर उठने का मतलब है समय से मुक्त हो जाना, यानी इतना मुक्त हो जाना, जो आप कर्म चुना है, जो भी कार्य चुना है, जो भी लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य में खुद को पूरा लगा देना। उस कर्म या उस कार्य का प्रति आपका प्रेम हो जाना। जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है, उसका हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है। जब व्यक्ति का प्रेम जागृत हो जाता है, फिर उस जो भी कार्य कर रहा है, जो भी कर्म करेगा, उस कर्म में भी उसका जो प्रेम है लगाएगा। पूरा उसका जो शरीर का प्रति जो प्रेम भाव है, उसी जो कार्य या जो भी कर्म करेगा उसका प्रति भी सेम पूरा समान प्रेम भाव रख के वो काम करेगा।
फिर उसको पता नहीं चलेगा अभी क्या समय चल रहा है, आज कौन सा दिन है, आज कौन सा बार है, कौन सा महीना है, कौन सा साल है। जब ये बिल्कुल उसका याद नहीं रहता है, यानी ये समय से ऊपर उठ गया है, समय का प्रभाव उसका ऊपर नहीं पड़ेगा। इसीलिए जब समय का प्रभाव उस व्यक्ति का ऊपर नहीं पड़ता है, फिर उस काम को बारीकी से करेगा, जो कार्य को, फिर वो इतना धीरे 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 बूंद बूंद उस कार्य या उस काम जो कर्म को करेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। तो अब वो जो लक्ष्य बनाया था, जो गोल बनाया था, उस गोल तक वो जाके पहुंच चुका है, क्योंकि वो समय से ऊपर उठ जाता है, समय से परे चले जाता है। इसीलिए यदि आपको सफल होना है तो आपको समय से भी परे चलना पड़ेगा। समय का प्रभाव आपका ऊपर नहीं रहना चाहिए यदि आपको सफल होना है। और यही ये चाणक्य नीति कहता है, सफल होने के लिए आपको धीरे धीरे चलना है आपकी गोल या लक्ष्य की तरफ, कोई हड़बड़ी नहीं, समय से ऊपर उठना। और याद रखो, धीरे धीरे यदि आप चलोगे तभी आपको जो गोल बनाया है, जो लक्ष्य बनाया है, वो लक्ष्य तक आप पहुंचते पहुंचते आप ऐसा आदमी बन जाओगे, आप कभी सोचा नहीं होगा, जो आपको पहुंचने का बाद आप पता लगेगा मैं ऐसा कैसे हो गया मेरा साथ। यानी आप कह सकते हो आपका साथ एक चमत्कार हो जाएगा, वो चमत्कार से भी बड़ा होगा। फिर दुनिया को वो चमत्कार ना बहुत प्रभावित करेगा। इसलिए याद रखना, हमेशा सफल होने के लिए जो आप कोशिश कर रहे हो आज का टाइम में, जो भी व्यक्ति आप हो या कोई भी व्यक्ति जो चाहता है ना मेरे को जल्दी सफल होना है, 1 घंटा में, 1 दिन में, 1 महीना में या 1 साल में, ऐसा सफलता नहीं मिलता है। सफल होने के लिए पहले खुद को जानना पड़ेगा। जो व्यक्ति खुद को पहले जीतना पड़ेगा, खुद को जीतना मतलब शरीर से खुद को मुक्त कर देना। यदि शरीर में आप जियोगे तो आप आधा घंटा जो भी कर्म, जो भी कार्य चुना है उस गोल का हिसाब से उस कार्यों को आप करने से आपका साथ टाइम हमेशा लगा रहेगा। जब व्यक्ति टाइम का साथ है कोई भी कार्य को, कोई भी कर्म को करेगा, फिर उसमें वो फंस जाएगा, उसको दुख आएगा। आपको जो भी कर्म, जो भी कार्य करोगे उसको पूरा समभाव में करना, सुख दुख, हानि लाभ, हार जीत, सर्दी गर्मी, इस सभी से ऊपर उठना पड़ेगा। आपका जो बुद्धि है उसको स्थिर करना पड़ेगा और आपको स्थित प्रज्ञा बनना पड़ेगा। समुद्र में जितना भी जल जाके नदी का जल मिल जाए ना, समुद्र स्थिर रहता है, वो अस्थिर नहीं होता है। आपको भी अस्थिर नहीं होना है, आपको स्थिर बुद्धि वाला स्थित प्रज्ञा बनना है। और ये भगवत गीता का वाणी है। जब तक आप स्थिर नहीं बनोगे, आपका बुद्धि स्थिर नहीं होगा, आप स्थित प्रज्ञा नहीं होंगे, तो आप खाली इधर उधर भागोगे। ये मिल जाएगा मेरे को अच्छा लगेगा, ये मिल जाएगा मेरा अच्छा हो जाएगा, वो मिल जाएगा तो मेरे को बहुत धन मिलेगा। ये पागल जैसा काम करोगे, फिर आप खाली भागोगे, फिर आप धीर नहीं हो पाओगे। स्थिर बुद्धि, स्थित प्रज्ञा मतलब बहुत धीर हो जाना। आप ऐसा चीज आपको मिल गया है, जो चीज मिलने का बाद और कोई चीज का प्रति आपका जो मन में जो विचार है वो नहीं आता है। जब ऐसा काम आप, ऐसा कार्य आप चुन लेते हो, ऐसा लक्ष्य आप बना लेते हो, जिसको जो लक्ष्य सही कर्म चुनना, सही लक्ष्य बनाना एक व्यक्ति का मेन काम होता है। और सही लक्ष्य वही बना सकता है, बना पाएगा जो व्यक्ति खुद को बारीकी से जानता है, उसका पास कितना ज्ञान है और वो कितना पानी में है, कितना ऊपर है, उसको बारीकी से मालूम हो। इसीलिए आज से अधैर्य नहीं होना है, मेरे को आज से नहीं बोलना मेरे को
सब कुछ जल्दी मिल जाए, जल्दी कुछ नहीं होता है। माँ का गर्भ में जो भी बच्चा ना, वो बच्चा जब भ्रूण बच्चा जो पेट में, माँ का पेट में गर्भ रहता है, गर्भ रहने से बच्चा होने तक बहुत दिन लगता है, तकरीबन 9 महीना लगता है या उससे कम ज़्यादा भी लगता है। इसीलिए आपको जल्दी कुछ नहीं पाना है। जल्दी जो व्यक्ति खुद को जाना नहीं है, यदि उसको एक सफलता मिल जाए, वो सफलता उसका अहंकार लेके आ जाएगा। जो खुद को जीता नहीं है तो दुनिया को कैसे जीतेगा? दुनिया में जो भी विषय वस्तु है वो आपको फंसा देगा। यदि आप खुद को जीत लिया है तो दुनिया को जीतना बहुत ही आसान हो जाएगा। और जो व्यक्ति खुद को जीता है वही व्यक्ति धीरे धीरे करके जो भी लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य तक जाके एक चमत्कार करेगा। और आज का युवा चमत्कार करना चाहिए, और ये चमत्कार तभी आपका संभव होगा, खुद को जीतना और जो एक लक्ष्य बनाना, वो एक सही लक्ष्य हो जो आपको हर दिन दिन प्रतिदिन बेहतर इंसान बनाए, जो ये संसार का भला करे। जो भी कार्य आप चुना है, जो भी गोल चुना है, जो भी लक्ष्य चुना है, आपका भला करे और संसार का भला करे। और जब आप धीरे धीरे उस गोल तक जाओगे, उस लक्ष्य को हासिल करोगे, वो आपको एक चमत्कार लगेगा। और तभी ना आपका जीवन जीने का मजा आएगा। और जहाँ पे भी आप खड़ा रहोगे, जो भी कोई आपको पूछेगा आप क्या कर रहे हो, आप गर्व से आप कह सकते हो मैं एक ऐसा कर्म कर रहा हूँ जो संसार का भला कर रहा है, मेरा भी भला हो रहा है। और यही एक मनुष्य का जीवन का जो है उद्देश्य है। और हर एक मनुष्य इसी उद्देश्य को लेकर जीना चाहिए। जय भारत।